नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज अपन जो है वो कक्षा 10 के लिए एक अपन सीरीज चला रहे थे, जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं उनके ऊपर अपन आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था माध्य ज्ञात करना, और वहाँ पर मैंने प्रत्यक्ष विधि की चर्चा की थी, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि इसका कंटिन्यू जो माध्य की 3 विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि या फिर इसको विचलन विधि बोलते हैं, और तीसरी विधि आती है बच्चों पद विचलन विधि। तो तीनों विधियों के 3 वीडियो बनाऊंगा मैं, और उसके बाद में तीनों विधियां हैं उनको एक ही वीडियो में मैं करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में 100% इसका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। कल्पित विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, या फिर इसको विचलन विधि भी बोलते हैं, तो वो कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। अब एक प्रश्न दे रखा अपन को, यहाँ पर वर्ग दिया है और यहाँ पर FI माने आपकी बारंबारता दे रखी है, ठीक है। वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दे रखा है, और FI दे रखा है। अब क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। यदि वो केवल ऐसे बोल दे केवल माध्य ज्ञात करो, तो आप स्वतंत्र हो, आप प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हो, विचलन विधि से भी कर सकते हो, पद विचलन से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो यदि आपको स्पेशल रूप से बोल दे कि विचलन विधि से ही करना है, तो फिर आपको इस विधि से ही करना है, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस सारणी को मैंने ऊर्ध्वाधर रूप से लिख दिया है। अब आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि बेटा जब भी आपका माध्य निकालना है तो वहाँ पर x निकालना ही पड़ेगा, x की ज़रूरत पड़ेगी, माध्य में x निकालना ही पड़ेगा। और माध्य को या फिर x को अपन बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि इसका मध्यमान होता है। तो किन का होता है? वर्ग जो है इन दोनों आंकड़ों को निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं। 0 और 10 कितना हुआ? 10 हुआ। 10 में 2 का भाग लगाए तो कितना आ गया? 5। 10 और 20 30 हुआ। 30 में 2 का भाग लगूंगा तो 15 हो जाएगा। 20 और 30 50, 50 में 2 का भाग लगूँ तो 25। 30 और 40 70, 70 में 2 का भाग लगाए तो 35। 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग लगाए तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब देखो, यदि प्रत्यक्ष विधि होती तब तो अपन क्या करते हैं, f और x को गुणा कर देते, सीधा आंसर आ जाता। लेकिन ये आपका विचलन विधि है या कल्पित विधि है। तो एक कल्पित का मतलब है कि आपको पहले से ही एक ऐसा माध्य ढूंढना है, ठीक है ना। ये देखो DA निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर A जो है वो कल्पित माध्य है। कल्पित का मतलब है बिना निकाले अपने हिसाब से माना हुआ माध्य। तो अब ये किस में से मानना है? आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कल्पित माध्य A जो है वो हमेशा आपको x में से मानना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, किस में से मानोगे? x में से मानोगे। अब सवाल आता है कि सर कौन सा माने? तो बच्चों जो आपकी x की लाइन है इसमें आपको बीच वाला जो वैल्यू है वो माननी है। 1 2 1 2, तो यहाँ से बीच में कौन आ रहा है? 25 आ रहा है। अब आप बोलोगे यदि सर एक आंकड़ा और होता, मान लो देखो ये 5 आंकड़े और 6 आंकड़े होते, ठीक है, तो बीच में क्या होता? तो बीच में तो 2 जने हो जाते। तो अपन को उस समय आपको क्या करना है, उसको आपको कल्पित माध्य मानना है जिसकी बारंबारता क्या हो? अधिक हो। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मान लो आंकड़ा एक और होता है यहाँ पर, तो 6 आंकड़े हो जाते, 6 आंकड़ों में 2 जने बीच में हो जाते। तो 2 जनों बीच के लिए क्या करते हैं अपन? उसको मानते जिसकी बारंबारता अधिक है। तो यहाँ पर तो एक ही बीच में आ रहा, तो उसमें कोई आपका इश्यू नहीं होगा। तो A की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 25 हो गई। अब DI निकालनी, x में से 1 घटाना है। तो x कौन सा? ये वाला है। तो बस इसको मैं लिख देता हूँ 5, 15, 25, 35 और ये 45। फिर माइनस 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 कर दिया। A की वैल्यू मैंने मान ली 25, सब जगह मैं 25 लिख देता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। अब अपन इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या आएगा? देखो 5 में से 25 घटाया माइनस का 20, 15 में से 25 घटाया माइनस का 10, 25 में से 25 गया 0, 35 में से 25 गया 10 बच गया, 45 में से 25 गया 20 बच गया। अब बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर वो यहीं पर जोड़ने लग जाते हैं, ठीक है ना। इनको नहीं जोड़ना होता है, पहले F और D को गुणा करना पड़ेगा। F कहाँ है? ये वाला है। तो देखो मैं इसको लिख देता हूँ 6, 10, 13, 7 और 4, ठीक है ना। फिर गुणा किससे करना है? बोले सर D से करना। तो D आपका ये है, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और 20, ठीक है। बस इनको गुणा कर दो, ठीक है। जब गुणा किया तो 6 को माइनस 20 से गुणा किया, माइनस 120 हो जाएगा। 10 को 10 से गुणा किया, माइनस का 100। 13 को 0 से किया 0, 7 को 10 से किया 70 हो जाएगा, 4 को 20 से किया कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब इस
इसको जोड़ना है तो इसमें पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ दो। तो जब मैंने माइनस माइनस वालों को जोड़ा 120 और 100 माइनस का कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। प्लस प्लस वालों को जोड़ा तो 70 और 80 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 7 को 10 से 70, 20 को 4 से किया तो 80, ये हो जाएगा बच्चों 150। ठीक है ना। अब आपको क्या करना ध्यान रखना बच्चों, वही काम जो पहले सिग्मा एफ करते थे, सिग्मा का मतलब योग है, एफ को जोड़ना है आपको। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। 13 और 7 20 हो जाएंगे बच्चों, 20 और 1 10 30, 30 और 6 और 40 हो जाएगा। ठीक है, एफ का योग कितना हो गया 40। और सिग्मा एफ आई डी आई, अच्छा ये आई लिखते हो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा क्वेश्चन, है ना, आपकी मर्जी से अनुसार है। तो अब इनको कर देते हैं, ये तो माइनस का 220 हो गया और प्लस का 150 हो गया। बच्चों अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे अपन, घटाएंगे तो देखो कितना बच जाएगा 70 बच जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पर बड़ा कौन 220 है, 220 का चिन्ह क्या है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान अपने पास में आ गया। अब अपन को फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूला मैंने आपको जो इसमें प्रत्यक्ष विधि में लिखा था उसके हिसाब से थोड़ा सा अलग है। इसमें एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो एक्स बार इक्वल टू ए, अपन ने कितना माना बच्चों, ए 25 माना है। ठीक है, तो ये ए की जगह मैं 25 लिख दूंगा, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है माइनस का 70 है। ठीक है, और सिग्मा एफ आई कितना है आपका 40 है। ध्यान रखना बच्चों ये लाइन आपको पूरी नहीं खींचनी, पूरी खींचते ही आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो अब देखो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, ये 25 हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस 70/40, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 का भाग लगाना है 7 में, तो जब मैं भाग लगाऊंगा तो ये बचेगा बच्चों 1.75। आप भाग लगा कर देख सकते हो। अब क्या करना है, 25 में से घटाना है। अब बच्चों 25 में से देखो कई बच्चों को घटाना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, ये रफ में काम करना है। ये 25 है, इसके बाद में पॉइंट लिख दो। ठीक है, पॉइंट के नीचे वापस पॉइंट लिख दो। पॉइंट के इधर कितना आपका 1 है, उस तरफ कितना है 7 5 है, फिर घटा दो इसको। ठीक है ना, तो कैसे घटेंगे, ये 4 हो जाएगा, 10 9 10, 10 में से 5 घटेंगे तो 5 2 और ये 3, ये इस प्रकार से घटाना है, याद रखना। ठीक है, बाकी आपको डायरेक्ट घटाना आता है तो घटा सकते हो, हालांकि इससे घटाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आ जाएगा आपका 23.25। तो बच्चों ये होती है आपकी विचलन विधि। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस प्रकार का क्वेश्चन लूँगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, प्रैक्टिस करनी, इसके जो पहले वाला वीडियो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, और पहले वो विधि करें, उसके बाद में ये विधि करें। ठीक है, और उसके बाद में फिर अपन पद विचलन विधि पर चलेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और इन तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया, यहाँ पर एक थोड़ा सा ए वाला फिर से बता देता हूँ। ए आपको एक्स में से मानना, पहली बात, उसको मानना है जो बीच में है। तो यहाँ पर तो देखो 1 2 3 4 5, 5 ही है तो क्या हो गया 25 बीच में हो गया। मान लो यहाँ पर ऐसे 50 और होता, ठीक है, एक आंकड़ा और हो जाता तो कितने हो जाते बच्चों, 6 हो जाते ना। तो 6 में देखो ये 2 बीच में आते हैं, इनमें से आपको कौन सा लेना है जिसकी बारंबारता अधिक है। तो बारंबारता किसकी अधिक है, इसकी अधिक है 13। ठीक है ना, तो बस ये अपना ए हो जाता। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।